वेलकम टू सराव की क्लासेज। प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान के धर्म एवं संप्रदाय की कड़ी में आज हम आगे पढ़ेंगे दादूपंथी संप्रदाय। ये निर्गुण भक्ति से ही है और दादू जी का जन्म विक्रम संवत 1601 में फागुन शुक्ला अष्टमी को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। हालांकि इसमें थोड़ा भ्रांतिपूर्ण है, लेकिन जहां तक जो इतिहास में सत्यता की ओर है अपन तक यही पढ़ा। और सन में 1544 दादू जी ने 1602 में जयपुर के नरेना, अपन जब अजमेर से जयपुर जाते हैं तो दादू पीठ का बीच में नरेना नामक स्थान पर दादू संप्रदाय की स्थापना की और इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। कबीरदास जी जो मेन थे वो तो भारत के थे ही, लेकिन राजस्थान का कबीर दादू जी को निकनेम के रूप में कहा जाता है। और इनका बचपन का जो पूर्व नाम था वो महाबली था और पत्नी की मृत्यु के बाद में ये कमाल के शिष्य बने। कमाल जो कबीर के पुत्र थे तो कमाल के शिष्य बने। कालांतर में ये सांबर आ गए और सांबर से फिर आमेर रहने लगे। सन 1585 में फतेहपुर सीकरी, आगरा से मात्र 27 किलोमीटर दूर है फतेहपुर सीकरी, जहां बुलंद दरवाजा बना हुआ है। अब सम्राट महान अकबर से भेंट हुई और राजस्थान में भक्ति का प्रसार किया। 1603 में आमेर के पास नारायणा में देह त्याग हुई। इनके प्रमुख शिष्य 52 थे। वैसे तो बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन प्रमुख शिष्य 52 थे, जो 52 स्तंभ कहलाते हैं, जिनमें रज्जब, सुंदरदास जी, जन गोपाल जी, और इनकी जो रचनाएं हैं, शिक्षाएं हैं, वो दादू दयाल री वाणी, वे दादू दयाल रा दोहा। दोहा लिखा तो भी ठीक है, दुहा लिखा तो भी ठीक है। दादू पंथ के जो सत्संग स्थल है उनको अलग दरीबा कहते हैं। क्या कहते हैं? अलग दरीबा कहते हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म में विश्वास रखते हैं और इनकी शाखाएं मेजर रूप से दो है, निहंग और नागा शाखाएं। हरडे वाणी जो रज्जब जी द्वारा लिखित है, मतलब दादू जी के जो शिष्य थे, प्रमुख शिष्यों में से एक थे रज्जब जी, उनके द्वारा हरडे वाणी लिखी। दादू खोड़ जहां इनकी समाधि बनी हुई है और वहां पे जो गुफा है उसको दादू खोल के नाम से जाना जाता है। नागा, खालसा, विरक, उत्तरादेई, ये इनकी मतलब प्रमुख रचनाओं में से, शाखाओं में से है। फिर आता है लालदासी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास जी थे। मेव, अलवर में मेवात, मेव जो जाति बोलते हैं, कि संत जन्म का 1540 ईस्वी में सावन कृष्णा पंचमी रविवार को धोलीधूप, जो अलवर में है, धोलीधूप जगह जो है अलवर ग्राम में, वहां हुआ। पिताजी का नाम चांदमल जी था, माता श्री का नाम समदा था और इनकी जो जाति है दुलोत गोत्र के मेव मुसलमान है ना। अलवर में तिजारा एक तहसील है। तिजारा तहसील के संत गद्दाम, यानी कि कॉमन रूप से गद्दाम बोलते थे, और उनका पूरा जो नाम है गदान चिश्ती, से दीक्षा ली थी लालदास जी ने। और ये बांदोली जा बसे, बांदोली नामक जगह पर रहने लगे और वहां पे पहाड़ की जो चोटी है सिंह शिला पर, वहां कुटी बना करके उस कुटी में रहते थे। पत्नी का नाम भोगरी था, पुत्री का नाम स्वरूपा था। पुत्र पहाड़ा व कुतुब, जिसे मियाँ साहब कहते थे, का जन्म रसगढ़ में हुआ। और इन्होंने, लालदास जी ने अंतिम समय नगला में बीता और 108 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया, देवलोक गमन हो गया। और नगला गांव से शेरपुर, जो अलवर जिले में ही है, शेरपुर में समाधि हुई। और इनके जो उपदेश हैं लालदास की चेतावनियां में संग्रहित है। फिर आता है अलखिया संप्रदाय। अलखिया संप्रदाय में लालगिरी जी थे और सुलखिया जगह चुरू में, वहां इनका जन्म हुआ। चुरू जिले के सुलखिया गांव में इनका जन्म हुआ। और 12 वर्ष तक बीकानेर दुर्ग के सामने, बीकानेर में जो दुर्ग बना हुआ है जूनागढ़, वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य काल की भी झील भी है, तो वहां बीकानेर दुर्ग के सामने रहे, जहां लाल पत्थर आज भी लगा हुआ है, लोग पूजा करते हैं, वहां नारियल चढ़ाते हैं। ये जाति से मोची थे। इनको बीकानेर नरेश तीर्थ यात्रा पर साथ ले गए। लालगिरी के कुंडलीय प्रसिद्ध हैं। जयपुर के निकट गलता में भी रहे ये, जहां इनकी समाधि बनी हुई है।
फिर आता है चरणदासी पंथ। चरणदासी पंथ में जो इसके प्रवर्तक थे चरणदास जी थे। चरणदास जी डेरा अलवर, जो दिल्ली बॉर्डर आ जाता है उधर डेरा भी बोलते हैं, तो डेरा अलवर दिल्ली, जन्म डेरा में भाद्रपद शुक्ला तीज को संवत 1760 में हुआ। पिताश्री का नाम मुरलीधर जी था, माताजी का नाम कुंजो था। दूसर वैश्य कुल में उत्पन्न हुए ये। बचपन का नाम रणजीत था। तथा मुनि सुखदेव से इन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद इनका नाम चरणदास रख दिया गया, यानी उससे पहले इनका नाम रणजीत था। इनके जो ग्रंथ है ब्रह्म सागर, ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म चरित्र, भक्ति सागर, ज्ञान सौरोदय, और इनकी जो प्रमुख पीठ है चरणदासी वो दिल्ली में सगुण में निर्गुण भुक्ति का, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए। बहुत से अपन क्या सगुण में बांट देते हैं, बहुत से को अपन निर्गुण मानते हैं। ये सगुण और निर्गुण का मिश्रण है। कौन सा संप्रदाय? चरणदासी संप्रदाय निर्गुण व सुगुण का मिश्रण है। पीत वस्त्र धारण करना, ये लोग पीले धारण करते हैं। जैसे उसमें बताया ना आपको कि राम श्री के अंदर गुलाबी वस्त्र पहनते हैं, तो वहां देखिए आप कहीं भी रामद्वारा जहां भी जाते हैं, राम श्री भक्त जो है वो गुलाबी धोती, गुलाबी कुर्ता पहनते हैं, अंगोछा भी गुलाबी, और ये पीला धारण करते हैं चरणदासी। तो ये अंतर है। श्रीमद् भागवत को धर्म ग्रंथ मानते हैं। देहांत जो है 1782 ईस्वी में मार्गशीर्ष कृष्णा सप्तमी बुधवार को दिल्ली में हुआ, और जहां इनकी समाधि बनी हुई है। फिर आता है परिणामी संप्रदाय। परिणामी संप्रदाय के प्रवर्तक प्राणनाथ जी थे, और पन्ना जो एमपी में और जयपुर, यानी दोनों जगह से जुड़े हुए थे। जन्म इनका गुजरात में हुआ। निर्गुण विचारधारा के व्यक्ति थे ये परिणामी जो प्राणनाथ जी है। कृष्ण आराध्य देव भी थे, और उनकी मुख्य पीठ जो है गद्दी, मुख्य गद्दी पन्ना में, पन्ना एमपी जिले के अंदर कस्बा है। राजस्थान जयपुर में विशाल कृष्ण मंदिर बना हुआ है इनके परिणामी संप्रदाय का। और उपदेशों का जो संग्रह है वो कुलजम स्वरूप नामक ग्रंथ में है, जिसकी पूजा की जाती है। और इनके जो भिक्षुक मतलब दो प्रकार के अनुयायी होते हैं, एक तो भिक्षुक प्रवृत्ति के, और एक गृहस्थी घरबारी बना के रहने वाले। और फिर आता है निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक श्री हरिदास जी थे, जो डीडवाना क्षेत्र के कापड़ोद गांव, और पीठ उनकी गाड़ा, नागौर में गाड़ा कस्बा है, वहां पे इनकी पीठ है। और ये प्रारंभ में डाकू थे, बाद में इनको सद्बुद्धि आ गई और इस संप्रदाय से जुड़ का डेवलपमेंट किया। इनकी मृत्यु भी गाड़ा नागौर में हुई। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो संप्रदाय हैं और उनके जो प्रवर्तक हैं, उन्होंने राजस्थान में भक्ति का प्रसार किया, चाहे वो निर्गुण भक्ति हो, चाहे वो सगुण भक्ति हो, चाहे निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार से हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा हमें हमारे उस कंटेंट को ऑब्जर्व करना चाहिए कि परिणामी ने। फिर आता है जैसे अपने संत धन्ना जी, ये जाति से जाट थे, रामानंद जी के शिष्य थे, टोंक जिले के ध्वन गांव के रहने, क्यों इससे पूछा था रामानंद किस के मतलब उनका धन्ना जी से क्या संबंध था, तो रामानंद के शिष्य थे। धन्ना जी किसके शिष्य थे? रामानंद जी के शिष्य थे, और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे। संत पीपा जी भी रामानंद के शिष्य थे। बचपन का नाम प्रताप सिंह था, गागरोन के दुर्ग के राजा थे, और फिर गृहस्थ त्याग राजपाट त्याग करके सन्यासी बन गए, और गागरोन के शासक रहते थे कोई टाइम। और दर्जी समाज अपने आराध्य मानता है इनको, उनको पीपा जी को। संत पीपा जी का मंदिर बना हुआ है गागरान के वहीं, और समदड़ी बाड़मेर में समदड़ी नामक जगह है, वहां भी पीपा जी का भव्य मंदिर बना हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरा एक ही आपसे ये रहता है कि मैं कंटेंट वाइज पूरा 99 वैसे 100% कोशिश करता हूं कि 101 मैटर आपको दिया जाए। पर भागम भाग की जिंदगी में कभी कभी कहीं थोड़ा बहुत रहे, लेकिन प्रयास मेरा ये रहता है। तो मैं जहां तक समझता हूं कि जो हमारी गुदड़ी के लाल हैं, जो विद्यार्थी सुख सुविधाओं संसाधनों से वंचित हैं, विशेष रूप से उनके लिए तो बड़े लाभ के पल है ये कि जो मैटर बहुत सी बार, क्योंकि शुरू से मैं इन गाइडों से इन सबसे जुटा रहा, तो देखता हूं किसी गाइड में 10 बातें लिखी, 5 बातें लिखी, 4 बातें अलग अलग। अब कितनी गाइड खरीदे बच्चा, तो ये संभव नहीं होता है। और ये कंटेंट जो हमारा अनुभव है, हमारा जो संग्रह रहा है, उसका लाभ उठाएं। तो मेरा तो आपसे एक ही अनुरोध रहता है, पटाना मेरा काम है, आपका काम है कि गुदड़ी के लाल को जोड़ा जाए, जिससे उनको इसका लाभ मिले। और जो वास्तविक सत्य है, सत्य यही है, प्रिय विद्यार्थियों, आप और हम सभी समझते हैं
कि कोई भी एग्जाम हार्ड नहीं होता है। हार्ड अपना कॉन्फिडेंस होता है, आत्मबल को खो देते हैं, माइंड एनर्जी मिलती है। आज जैसे सपोज किसी व्यक्ति को आरएस बनना है, कंपटीशन तो है, इजी गोइंग नहीं है लेकिन हार्ड गोइंग भी नहीं है। इजी गोइंग का मतलब है कि जिसने ये विल पावर बना ली है कि मुझे खाने को भोजन मिल रहा है और सोने के लिए छत है, और दिन के टाइम धूप छांव का आनंद लेते हुए यदि किसी ने कमर कस ली कि मुझे बनना है, अब जिस तरह राजस्थान की सारी चीज याद कर ली, धन्ना जी, पन्ना जी, मन्ना जी, अब कुछ भी पूछो। जब हमें ये कमांड आ गया राजस्थान की कला, साहित्य, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, फिर कौन रोक सकता है। पहले तो फिर भी अभाव था संसाधनों का, टीचर्स जितना पढ़ा देता था उस पर हो जाता था। ये बात है कि नौकरियां मिलती थी, नौकरी कम करते थे, पढ़े लिखे कम होते थे। आज कंपटीशन का मतलब यही हो गया कि हमें उस मुकाम पे पहुंचना होगा कि हम आरपीसी के चेयरमैन के पास जाकर के खड़े हो जाए, मुख्यमंत्री के पास खड़े हो जाए, और वो दोनों इंसान तो प्रधानमंत्री के पास खड़े हो जाए। सब आता है। अब हमें कैसे नहीं सिलेक्ट हुआ है, आप क्या पूछना चाहते हो। अब समय वो आ गया है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मैं आपको हिटलर और मुसोलिनी और उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि अपने को इस प्रकार का वाक्य सीखना है, लेकिन बात यह है कि समय की मांग है कि जब हम सब कुछ ही पढ़ लेंगे, हमें सब याद ही हो जाएगा, फिर कौन माई का लाल हमें रोक सकता है उस गंतव्य पर पहुंचने से। कि वास्तव में इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप भटकालॉजी में नहीं रहते हैं, भटकने की आदत को छोड़ करके यदि किसी पे विश्वास करते हैं, और हम तो कहते हैं ग्रामीण परिवेश में कि खेती विश्वास से पकती है। जिसको विश्वास है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास विश्वास नहीं है कुछ भी हासिल नहीं। हासिल का मतलब ठीक है, जीवन सभी जीते, गाय, कुत्ता, बिल्ली, पेड़, सभी। आज आप चिड़िया को देखिए, कबूतर को, मोर को, सभी अपना दाना पढ़ लेते हैं। और कहा भी है हिंदी में तो परिश्रम के महत्व में, है ना, उल्टा भी बोलते हैं, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका केगे सबके दाता राम। तो उसका कटु सत्य युवा सबको परिश्रम करना हो। किसने कहा अजगर चाकरी नहीं करता। अजगर ने हमें खा भी लिया तो उसको पेड़ के कई चक्कर काटने पड़ते हैं, जब जाके उसका भोजन हजम होता है। पंछी करे ना काम, पंछी कहां भोजन की तलाश में दर दर भटकता है, फिर जाकर के उसको कहीं दाना, कहीं पानी, कहीं फिर कुत्ता पकड़ लेता, कहीं बिल्ली पकड़ लेती है। तो अपने कैसे कह दिया, पंछी करे ना काम, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका केगे सबके दाता राम। तो ये परिश्रम हमें, पहले मैंने कहा पूर्व में कि अलस्य कुतो विद्या, और विद्यार्थी के लिए सुख की क्या आवश्यकता। आलसी है उसको विद्या नहीं आएगी, और विद्यार्थी को सुख की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जितना दोहन होगा बालकों का। मैं जब कहीं मिडिल में हेडमास्टर था तो वहां वार्षिकोत्सव में जब हमने ब्यावर के विधायक कैसी चौधरी साहब को बुलाया, तो वो मतलब जो है ये कहा बच्चों का जब उतना उद्बोधन दिया कि बच्चों का जितना दोहन हो उतना ही काम। मेरा अभिप्राय ये, छोटे बच्चों को तो अपन ठीक है प्यार भी देते हैं, टाइम उनके लिए नहीं, लेकिन 6ठी क्लास में बच्चा आ गया, और मैं भी इस बात का बिल्कुल प्रवर्तक हूं कि 9th क्लास तक बच्चे को जितना आप क्लास वर्क, होमवर्क, जितना आप उसको पढ़ाई में डांटे रहोगे, यानी खेलने के टाइम खेलना, खूब खेलो, खूब खाओ और खूब पढ़ो, 3 चीजें तो लागू होती है। लेकिन यदि अपन ने उनको छूट दे दी, वो हमारे पोजीशन से बाहर हो जाएंगे बच्चे। भाई अपन कितनी साइकोलॉजी लागू कर ले कि बच्चों को मारना नहीं, डांटना, मारना डांटने वाली बात नहीं, बच्चों को भेद तो तुलसीदास जी ने कहा भे बिना प्रीति नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये खैर बातें चलती रहती है, समय समय पर आपको कॉन्फिडेंस लेवल के लिए कुछ बातें उदाहरण बता दिए जाते हैं, लेकिन वास्तविक सत्य यही है कि यदि बच्चे को लगन है, प्रतिभागी को लगन है, विद्यार्थी को लगन है, और कंटेंट उसको मिल जाए, तो उसके बाद वो आसमान के तारे तोड़ने के लायक भी हो जाता है। तो हमें इन सब चीजों पर अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, और किसी किसी को फिर विश्वास करना पड़ता है। और यदि विश्वास आपने किया और आप विश्वास पे खरे उतर रहे हैं, तो मुझे और ज्यादा मेहनत करके आपको जितने भी कंटेंट है उन सबको कैसे, फिर उसके बाद प्रश्न वगैरह प्रोसेस लंबा चलता रहता है। तो आज हमने इन सब पंथों के बारे में पढ़ा, इसमें जो रिमेनिंग और रह गए वो कल अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।